नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं जिग्नेश पटेल, धोरण 7 गुजराती माध्यम, विषय हिंदी, काव्य 2 भाग 2। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हमने काव्य को समझा था। राम नरेश त्रिपाठी ने एक अच्छा काव्य दिया है। उस काव्य का नाम था तब याद तुम्हारी आती है। कवि प्रकृति को देखकर प्रभु को याद करते हैं। कवि कहते हैं कि सभी प्रकृति के तत्वों को देखकर, प्रकृति को बदलाव होते हुए देखकर, कवि कहते हैं कि सभी देखकर हमें ईश्वर की याद आ जाती है। दोस्तों, हमें भी ये सभी प्रकृति के तत्व देखकर प्रभु को याद करना चाहिए। वैसे तो हम सब याद करते ही हैं, लेकिन ऐसे प्रकृति के मनोहर दृश्य देखकर हम प्रभु को अवश्य याद करते हैं। तो हमने काव्य पंक्ति को समझा था। तो आज हम उस काव्य के प्रश्नों के आंसर देखेंगे। तो आइए दोस्तों, प्रश्नों के आंसर देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आता है? तो दोस्तों, हम जानते ही हैं, हम हर रोज उसका अनुभव करते हैं कि सुबह होने पर प्रकृति में कैसा बदलाव आता है। तो जो आकाश में अंधेरा होता है वह सुबह होते ही छिप जाता है और पूर्व दिशा में से सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है। वातावरण में पूरी मोहकता फैल जाती है, पूरा वातावरण रमणीय लगता है। तो दोस्तों, आइए हम उसके आंसर देखते हैं। सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है, पंछी चहचहाने लगते हैं, कलियां खिलने लगती हैं, फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है। इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग उठती है और वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है। तो दोस्तों, सुबह होने पर प्रकृति में ऐसे बदलाव आता है। आगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? तो दोस्तों, हमें पता है पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है। आज हम देख रहे हैं वर्षा ऋतु का मौसम है, रिमझिम बारिश भी आ रही है। तो कैसे पूरी धरती पर हरियाली हरियाली हमें देखने को मिलती है। जैसे ही पानी धरती को मिलता है, वह थोड़े ही दिन में पूरी धरती पर हरियाली छा जाती है। तो आइए देखते हैं उसका आंसर। वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है, वीरान पड़ी धरती पर घास उगती है, सूखे पौधे हरे हो उठते हैं, पेड़ों को नया जीवन मिलता है, उनके हर पत्तों की शोभा बढ़ती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। तो दोस्तों, जैसे ही पृथ्वी को पानी मिलता है तो सभी सूखे पेड़ पौधे हरे हो जाते। आगे नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हरियाली कहां कहां दिखाई देती है? तो दोस्तों, हरियाली कहां कहां दिखाई देती है, आइए हम उसका भी आंसर देखते हैं। हरियाली वर्षा ऋतु आने पर मैदान में हरी घास उग आती है, खेतों में हरे फसलें
लहलहाती हैं, हरे भरे पेड़ पौधे झूम उठते हैं, बागों और जंगलों में भी हरियाली की बहार छा जाती है, सूखे पर्वते हरे हो जाते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु में धरती पर जहां देखो वहां हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। तो दोस्तों, कि जैसे ही वर्षा ऋतु में बारिश आती है तो पूरी धरती पर हरियाली ही हरियाली हमें देखने को मिलती है। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, ईश्वर की याद कब आती है? दोस्तों, वैसे तो हम ईश्वर को हर रोज याद करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ प्रकृति में बदलाव आ जाता है तब हम अवश्य ईश्वर को तुरंत याद करते हैं। तो आइए देखते हैं उसका आंसर। चिड़िया सुबह जल्दी उठकर खुशी के गीत गाती है, कलियों की खुशबू चारों ओर फैलती है, बरसात में बूंदें गिरती हैं और बिजली चमकती है, मैदानों, वनों और बागों में हरियाली छा जाती है तथा ठंडी हवा मस्ती में चलती है। इन सभी अवसरों पर ईश्वर की याद आ जाती है। तो दोस्तों, ये सभी अवसरों को देखकर हमें ईश्वर की याद आ जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे लॉन्ग प्रश्नों के आंसर खत्म होते हैं। अब हम देखेंगे एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? तो दोस्तों, कब गाती है? आइए देखते हैं। चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है। अगला नेक्स्ट प्रश्न, सुबह खुशबू की लहरें क्या करती है? चाहे दोस्तों उसका आंसर देखते हैं। सुबह खुशबू की लहरें फूलों से बाहर आकर दौड़ लगाती है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, हरियाली कहां कहां लहराती है? दोस्तों, हरियाली कहां कहां लहराती? मैदानों, वनों और बागों में हरियाली लहराती है। आगे नेक्स्ट चौथा प्रश्न, प्रकृति के मनोहर दृश्य देखकर कवि को किसकी याद आती है? तो दोस्तों, आपको पता ही है कि कवि को ये सब मनोहर दृश्य देखकर किसकी याद आ जाती है? देखते हैं। प्रकृति के मनोहर दृश्य देखकर कवि को जग के सृजनहार ईश्वर की याद आ जाती। आगे नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, सुबह होते ही क्या क्या होता है? तो दोस्तों, हमने लॉन्ग प्रश्नों में भी देखा था कि सुबह होते ही क्या क्या होता है। तो आइए देखते हैं। सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती हैं, कलियां खिलने लगती हैं, खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती हैं। तो सुबह होते ही ये सभी का बदलाव होता है। दूसरा नेक्स्ट प्रश्न है, मैदानों में हरियाली कब लहराती है? तो दोस्तों, मैदानों में हरियाली कब लहराती है वो आपको पता ही है। देखते हैं। मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है। कब लहराती है? वर्षा ऋतु में। हमारा लास्ट प्रश्न है, आपको प्रभु की याद कब आती है? तो दोस्तों, वैसे तो हम हर रोज प्रभु की याद करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ वातावरण में बदलाव होता है, प्रकृति में बदलाव होता है, तो हम उसे तुरंत याद करते हैं। तो मैं उसका आंसर में अपने हिसाब से
बताता हूं कि मुझे कब याद आती है। तो देखिए, तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर मुझे प्रभु की याद आती है। तो दोस्तों, ये सब देखकर मुझे प्रभु की याद आ जाती है। तो दोस्तों, इस प्रश्नों के आंसर में आपको प्रभु की याद कब आती है वह लिखना है। आप अपने हिसाब से भी यह प्रश्न लिखते हैं कि आपको प्रभु की याद कब आती है, वह आप लिख सकते हो। तो दोस्तों, एक एक वाक्य वाले आंसर यहाँ पर खत्म होते हैं। अब हम थोड़ा बहुत SW करते हैं। सही वाक्यांश सुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। तो दोस्तों, यहां पर हमने एक वाक्य दिया गया है, वाक्य अधूरा है, वाक्य को पूर्ण करना है। और हमने ऑप्शन आपको दिए हैं अ, ब, क। उसमें से आपको ढूंढकर ये वाक्य पूरा बनाना है। तो हमारा पहला प्रश्न है, सुबह उठकर चिड़िया, और मैंने डॉट डॉट किया है। तो यह वाक्य अधूरा है, सुबह उठकर चिड़िया। तो आप ये तीनों आंसर जो दिए गए हैं अ, ब, क, ड, उसमें से सही आंसर आपको ढूंढकर वाक्य पूर्ण करना। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वर्षा ऋतु में हवा कहीं से डॉट डॉट डॉट। तो वर्षा ऋतु में हवा कहीं से, ये वाक्य भी अधूरा है। वह जो मैंने अ, ब, क, ड में उसका आंसर दिया है, उसमें से आपको सही आंसर ढूंढकर पूरा वाक्य आपको बनाना है। तो दोस्तों, हमारा लॉन्ग प्रश्न एक एक वाक्य वाले सही वाक्यांश यहां पर खत्म होते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में हम MCQ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये सब देखेंगे। तो दोस्तों, आपको मैंने जो प्रश्नों के आंसर दिए हैं, लॉन्ग प्रश्नों हैं, एक एक वाक्य वाले हैं, सही वाक्यांश हैं, वह आपको नोट में लिखना है और आपकी टेस्ट भी ली जाएगी। उस टेस्ट के लिए मैं एक पेपर बनाकर दूंगा, उसकी डेट मैं आपको दूंगा, बराबर। कि कब टेस्ट देना है वह मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम रुकते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे MCQ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जय हिंद, जय भारत।